हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे मॉर्निंग टाइम से लेकर हम नाइट टाइम तक मतलब हर समय समय पर अलग अलग मतलब फूड लेते हैं। तो उसको स्पेशल इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं। तो आखिर कौन से वर्ड्स कब यूज करेंगे वो बताएंगे। जैसे अक्सर लोग जानते हैं कि सुबह के जैसे नाश्ते हम लेते हैं तो उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। और आखिर उसका नाम ब्रेकफास्ट क्यों पड़ा, उसके पीछे का हम रीजन देंगे। कब हम ब्रंच बोलेंगे, कब हम स्नैक्स बोलेंगे, कब हम डिनर बोलेंगे, कब हम लंच बोलेंगे, और आखिर सारे ऐसे क्यों बोलते हैं, उस सारे के पीछे का रीजन देंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको लास्ट लास्ट तक के सारी चीज़ों का आंसर मिल जाएगा। आपको और कहीं देखने के लिए और कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे ब्रेकफास्ट, फिर वापस से ब्रेकफास्ट हम बोले, क्योंकि अक्सर लोग ब्रेकफास्ट यूज करते हैं। 99% लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट यूज करते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, ब्रेकफास्ट बोलेंगे। इसका नाम ब्रेकफास्ट क्यों पड़ा, क्योंकि जैसे जो हम डिनर करते हैं रात को, ठीक है, तो डिनर के बाद का हम सब एक तरह से क्या लगभग किया, पूरे रात एक तरह का फास्टिंग हुआ हमारा। तो फास्टिंग एक तरह का क्या हुआ उस समय, सुबह में टूटा। तो इसीलिए क्या हुआ, ब्रेक यानी टूटा गया। क्या टूटा गया, फास्ट को तोड़ा गया, मैंने रात को फास्ट को तोड़ा गया सुबह में, इसीलिए उसका नाम पड़ा क्या, ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सुबह का नाश्ता बोलते हैं। ठीक है, जैसे डेफिनेशन लिखा है प्यारा सा कि अ मील टेकन इन द मॉर्निंग एट फर्स्ट ऑफ द डे, यानी सुबह में जो फर्स्ट टाइम दिया जाएगा मॉर्निंग में जो भी मील, उसी को क्या बोलेंगे, हम ब्रेकफास्ट बोलेंगे। फिर अगला क्या है दोस्तों, लंच है। तो जैसे हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर कोई हैवी मील लेते हैं दोपहर में, तो उसको क्या बोलेंगे, हम लंच बोलेंगे। लंच का मतलब ही होता है मध्याह्न या दोपहर का भोजन। तो अक्सर एक लंच वर्ड होता है, एक ब्रंच वर्ड होता है। तो ब्रंच वर्ड हम कहाँ बोलेंगे और लंच वर्ड कहाँ बोलेंगे, तो जैसे कि अगर हम सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं किए और फिर लंच के टाइम लंच भी नहीं किए और उसके कुछ देर बाद हम क्या किए, हैवी मील डायरेक्टली ले लिए, तो उस समय ना हम ब्रेकफास्ट यूज करेंगे वर्ड, क्योंकि उस टाइम तो मेरे लिए फर्स्ट रहेगा, लेकिन ब्रेकफास्ट भी नहीं यूज करेंगे। दोपहर के समय का भी लगभग रहेगा, लेकिन लंच भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लंच तभी यूज करते हैं जब हम ब्रेकफास्ट किए रहते हैं और दोबारा भोजन लेते हैं, तब हम लंच करते हैं। ब्रेकफास्ट कब बोलेंगे, जब हम पहला भोजन लिए रहते हैं तब हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। लेकिन जब दोनों में से कोई नहीं लिए रहते, डायरेक्टली हम लेट से लेते हैं, मतलब डिनर, मतलब बोल सकते हैं कि लंच के बाद थोड़ा सा लेट से लेते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड स्पेशल दिया गया है ब्रंच। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है ब्रंच के लिए कि अ मील, जैसे लंच का एक डेफिनेशन दिया हुआ है, मील टेकन इन द मॉर्निंग एट अ मिडिल ऑफ द डे, यानी दोपहर में जो भोजन लिया जाता है ब्रेकफास्ट के बाद, उसको तो लंच बोलते ही हैं, बोलते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन ब्रंच में अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ब्रंच के लिए क्या है कि ब्रंच के लिए क्या होगा, अ मील टेकन इन द लेट मिडिल ऑफ द डे इंस्टीड ऑफ द ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट के बदले में और लंच के बदले में जो एक हैवी मील लिया जाएगा वो भी मिडिल ऑफ द डे में, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ब्रंच बोलेंगे। और दो तीन वर्ड और है, जैसे स्नैक्स हो गया। तो स्नैक्स उसको बोलते हैं जैसे खाना खाने के बाद, अक्सर हम लंच के बाद कुछ चटपटा चीज़ खाते रहते हैं, जैसे चिप्स कुरकुरे या कोई भी चीज़ ऐसा हो गया जो चटपटा हो, तो वो सब सारी चीज़ें किस में आ जाएगा, स्नैक्स में काउंटिंग हो जाता है। अक्सर 3-4 के आसपास में हम लोग चटपटे के ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं स्नैक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, डिनर। तो सब लोग जानते हो कि डिनर क्या होता है, रात का जो भी हैवी मील हो गया उसको डिनर बोलते हैं। और एक लास्ट हमारा हो गया एक डिसर्ट बोलते हैं, जिसको मतलब क्या होता है कि जैसे खाना खाने के बाद अगर कोई हम मीठा चीज़ लेते हैं, जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जाते होंगे और रात को भी खाना खाने के बाद अगर मीठा कुछ खाते हैं तो उसको डिजर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या, उसके लिए ऐसे वर्ड हिंदी में बोलते हैं मिठाई, लेकिन खाना खाने के बाद जो मीठा चीज़ खाते हैं उसी के लिए वर्ड यूज किया गया फाइनली लास्ट में, डिजर्ट। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नए नॉलेज के साथ एक नए वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।